हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश सीखे पर। मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश की कुछ बहुत ही बेहतरीन वोकैबुलरी लेके आया हूं, जो आपको एसएससी एग्जाम में हेल्प करेंगे और इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम में हेल्प करेंगे। मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो हर रोज लेके आता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि इस चैनल पर हर रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों कलमसी। कलमसी का मतलब होता है दोस्तों बेढंगा। ठीक है, बेढंगा मतलब जो सही ढंग से ना हो, बस सिंपल समझ लीजिए। निराशजनक आप इसे समझ सकते हैं। कलमसी का मतलब निराशजनक भी होता है। ठीक है दोस्तों, या बेकार आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बजर। बजर का मतलब होता है किसी कार्यक्रम के शुरू होने को इंगित करने वाली सीढ़ी। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई कार्यक्रम स्टार्ट होता है ना, तो उस समय जो मतलब कोई आप कह सकते बेल जो बजता है तो उसी को बोलते हैं बजर। ठीक है दोस्तों, उस समय बेल बजता है या कोई अनाउंसमेंट होता है तो उसी को बोलते हैं बजर। ठीक है, तो वही इंगित करने वाली सीढ़ी, मतलब सीढ़ी चाहने वाली सीढ़ी ने, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा वर्क शो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रोअर। रोअर का मतलब होता है गरजना। ठीक है, जैसे शेर जो गरजते हैं दहाड़ता है तो उसके लिए रोअर यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्टेगरिंग। स्टेगरिंग का मतलब होता है मात्रा या संख्या में बहुत बड़ा। ठीक है, जो मतलब इनफ आप समझते होइएगा, तो उसमें जो मतलब काफी पर्याप्त होता है, तो उसी का ये समझे साइनोनिम है। स्टेगरिंग मतलब मात्रा या संख्या में बहुत बड़ा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्सर्ट। एक्सर्ट का मतलब होता है अप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो अप्लाई मतलब आवेदन करना। ठीक है, या लागू करना। देखिए अप्लाई मतलब आवेदन करना भी होता है और लागू करना भी होता है। दोनों का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मतलब इसी हिसाब से होता है। देखिए लागू वहां पर क्या होता है, जैसे अभी देखिए जैसे किसान बिल सरकार ने पास किया तो उसको क्या किया, लागू किया गया, तो वो हुआ अप्लाई। ठीक है, और आवेदन कहाँ पर, जैसे अभी आप कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं या कहीं पर नामांकन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अप्लाई करते हैं, मतलब आवेदन करते हैं। तो इस हिसाब से एक्सर्ट भी उसका सिनोनिम है, तो आप याद कर रखिए इसका भी दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नोमैड। नोमैड का मतलब होता है खाना बदोश। खाना बदोश मतलब उसको बोलते हैं जो मतलब बहुत रिपोर्टेड पर्सन होते हैं, तो उसको बोलते हैं खाना बदोश। ठीक है दोस्तों, तो नोमैड मतलब खाना बदोश। जैसे आप इनको पहचानते होइएगा, दादा जो बोलते हैं जैसे सौरभ गांगुली, उनको जो है पश्चिम बंगाल में खाना बदोश बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मतलब होता है गतिहीन। गतिहीन जैसे जो बहुत स्लो गति से चलता है, जैसे केचुआ हुआ या घोंघा हुआ, तो वो सब जो बहुत स्लो गति से चलता है तो उसको बोलेंगे स्टेगनेंट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब होता है किसी प्रभाव से रक्षा। ठीक है दोस्तों, इम्यूनिटी मतलब किसी प्रभाव से रक्षा। तो जैसे अभी आप सुनते हो जैसे कोविड वाला आया था वायरस, तो उसमें सुनते हो कि सब लोगों का जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है वही वाला इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी सिस्टम जो है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है उनको जो है कोविड जो है थोड़ा देरी से अटैक करता है, लेकिन जिनका इम्यूनिटी सिस्टम खराब है उनको बाहर नहीं निकलना है, उनको जल्दी से अटैक करता है, वो मौत की चपेट में भी आ सकते हैं बढ़ने के बाद। इसलिए जो है बोला गया कि इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा करने के लिए, तो इम्यूनिटी मतलब किसी प्रभाव से रक्षा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रेज। रेज का मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है, तो कोई किसी को पालन पोषण करने के लिए वहां पे यूज करेंगे रेज। और नर्चर का मतलब होता है पोषण करना। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा कहीं यह है। और मेंटेन का मतलब भी होता है पालन पोषण करना, तो इस हिसाब से आप इसका साइनोनिम में आप वो याद रख सकते हैं। ज्यादातर आप वो वर्ड पढ़े होइएगा, लेकिन ये नहीं तो ये नया है, आप इसको भी याद रख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों लिप्स एंड बाउंड्स। बहुत तेजी से, ये एक आइटम फ्रेज है तो इसको भी याद रख लीजिए दोस्तों। लिप्स एंड बाउंड्स, जैसे लिप्स, लिप्स का मतलब आप उर्स से रिलेट करके रख सकते हैं, लेकिन लिप का स्पेलिंग होता है LIP, लिप मतलब होता है और, तो ये थोड़ा उसी है, लेकिन वह मतलब आप रिलेट करके याद करने में जो है ज्यादा आसानी होती है, इसलिए मैं बताता हूँ दोस्तों। लिप्स एंड बाउंड्स मतलब बहुत तेजी से। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ग्रीप। ग्रीप का मतलब होता है जकड़ना। कोई चीज ग्रीप कर लेना मतलब जकड़ना, कस के जकड़ना या कस के पकड़ना आप कह सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं ग्रीप। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कंटाजियस। कंटाजियस मतलब संक्रामक। जैसे कोविड वायरस क्या है, संक्रामक रोग है, मतलब कंटाजियस रोग है, मतलब वो छूने से फैलता है। क्यों? क्योंकि वो संक्रामक रोग है, इसलिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ग्रेस्प। ग्रेस्प मतलब होता है समझना, कोई बात अंडरस्टैंड कर लेना, मतलब समझना। तो कोई बात ग्रेस्प कर लिए, ठीक है दोस्तों, तो उसको बोलेंगे समझना। तो ये सब वर्ड है, आप इसको जो है कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करके याद करने का, क्योंकि रिलेट करने से याद करने में बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों
कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब होता है विचार या धारणा, कोई बात की जो पहले से धारणा होती है तो उसको बोलेंगे कन्विक्शन। और विचार मतलब वही जो आप सोचते थिंक करते हैं तो उसी वही हुआ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिकुपरेट। रिकुपरेट मतलब होता है बीमारी के बाद रिकवर करना। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है ये, खास करके एसएससी के लिए फेवरेट वर्ड है, समझिए। रिक्यूपरेट, जब कोई जैसे अभी कोविड चल रहा है तो एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं हम दोस्तों, अभी कोविड चल रहा है तो इसमें देखते हुएगा बहुत सारे व्यक्ति बीमार हुए लेकिन उसके बाद जो रिकवर कर लिए मतलब सही हो गए तो उनको बोलेंगे रिक्यूपरेट हो गए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कन्वेलसेंट। कन्वेलसेंट का मतलब होता है बीमारी के बाद रिकवर करने वाला, जो पर्सन मतलब रिकवर करता है तो उसको बोलेंगे कन्वेलसेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिट्राइव। रिट्राइव मतलब होता है दोबारा प्राप्त करना, कोई चीज दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अगर आपके पास जैसे आप स्मार्टफोन में कोई वीडियो देख रहे हैं वो अगर आप डिलीट कर दिए लेकिन आप उसको दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे रिट्राइव, ऐसे ही कोशिश को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया। न्यू कमर आप कहते हैं ना, जो न्यू कमर होता है मतलब क्या, नौसिखिया होता है जो नया नया आया हुआ रहता है तो उसको कुछ नहीं पता होता है, मतलब बहुत कम बात पता होता है। प्रोफेशनल से थोड़ा कम होता है, इसका अपोजिट प्रोफेशनल हो जाएगा। प्रोफेशनल मतलब जिसको सारा चीज आता है वो चीज में प्रोफेशनल है। तो नोवाइस मतलब नौसिखिया जो बहुत नया नया अभी सीखा ही है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्लेगियरिस्ट। प्लेगियरिस्ट मतलब जो दूसरों की किताब का मैटर चुराकर खुद को बताता है। ठीक है दोस्तों, तो कोई ऐसा पर्सन होता है जो मतलब दूसरे की किताब का जो मूल बात है वो चुरा लेता है और खुद का बताता है तो उसको बोलेंगे प्लेगियरिस्ट। प्लेगियरिस्ट मतलब जो दूसरे की किताब का मैटर चुराकर खुद को बताता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब होता है भूमिका, मतलब भूमिका आप समझते होइएगा। जैसे कोई एक्टर है उसका कोई मूवी में जो भूमिका होता है तो उसी को बोलते हैं प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब भूमिका। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पैरेबल। पैरेबल मतलब होता है नैतिक सिखाने वाली कोई छोटी कहानी। ठीक है दोस्तों, नैतिक शिक्षा, नैतिकता सिखाने वाली कोई छोटी कहानी जो होती है तो जो नैतिक शिक्षा देते हैं ना, मतलब इथिक्स के बारे में बताता है कि मतलब आपके साथ सही क्या है गलत क्या है, तो उसके बारे में कोई छोटी कहानी बताता है जिसके द्वारा, तो उसको बोलेंगे पैरेबल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब कोई रोचक वर्णन या अकाउंट किसी बीती घटना का। ठीक है दोस्तों, किसी बीती घटना का हम लोग आपस में फ्रेंड सर्कल में बात करते रहते हैं। अगर कहीं पर आप जैसे भी शादी ब्याह मौसम चल रहा है, अगर आप कहीं इन्वाइट में गए तो वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसा घटना हुआ जो उसमें आपको लगा कि मतलब यहाँ पर वर्णन करना चाहिए तो उसको बोलेंगे एनेक्डोट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मेटेरियलिस्ट। मेटेरियलिस्ट का मतलब होता है भौतिकतावादी। जो भौतिकतावादी होता है मतलब जो आसपास के देख के करता है तो उसको बोलेंगे मेटेरियलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्टोइक। जो दुख में अपना धैर्य न खोए, मतलब परिस्थिति सिचुएशन उसके अगेंस्ट है लेकिन फिर भी जो है अपना धैर्य बनाए हुआ है, पेशेंस बनाया हुआ है तो उसको बोलेंगे स्टोइक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हेडोनिस्ट। जो मौज मस्ती को जीवन का लक्ष्य मानता है। होते बहुत सारे पर्सन ऐसे जो बोलते हैं कि मतलब जिंदगी आया है तो मतलब मौज मस्ती के साथ ही जीना चाहिए तो उसको बोलेंगे हेडोनिस्ट। ठीक है, तो जो हेडोनिस्ट होते हैं जिंदगी का एक ही लक्ष्य मानते हैं, मौज मस्ती के साथ जीवन जीना। नेक्स्ट वर्ड फुडाई। फुडाई का मतलब होता है खाना बनाना और खाना अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो जिसको खाना बनाना भी अच्छा लगता है और खाना खाना भी अच्छा होता है। बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिसको कुकिंग का शौक होता है, मतलब खाना बनाने का और खाने का भी अति शौक होता है, तो उस पर्सन को मतलब एक वर्ड तो होना चाहिए कुछ, तो उसको बोलेंगे फुडाई। फुडाई मतलब खाना बनाने वाला और खाना खाने वाला, मतलब जिसको अच्छा लगता है, पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब जो किसी के खिलाफ कोर्ट में केस करता है। यस दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है ये दोस्तों। आप देखते होइएगा जैसे सरकार के अगेंस्ट कोई पीएलए याचिका कर देता है तो उसको बोलेंगे प्लेंटिफ, या कोई मतलब सामने वाले पर्सन जो है एक दूसरे के खिलाफ जो केस करते हैं तो उसको बोलेंगे प्लेंटिफ। ठीक है, ये बहुत आए दिन होते रहता है, बहुत सारे बात पर केस चलते रहता है, एग्जाम्पल के लिए समझाए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का मतलब होता है आरोपी। ठीक है दोस्तों, तो जो आरोपी होता है उसको बोलेंगे डिफेंडेंट। तो बहुत सारे अभियुक्त तो होते हैं, एक आरोपी होते हैं, तो सबको बोलेंगे, इसी सबसे रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों लिटिगेंट। लिटिगेंट जो न्यायालय में किसी केस में इन्वॉल्व हो, जो मतलब न्यायालय में किसी केस में इन्वॉल्व होता है तो उसको बोलेंगे लिटिगेंट। मतलब बहुत सारे होते हैं ना जो आरोपी के समझिए सिनोनिम से रिलेटेड है, तो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ब्लॉन्डे। ब्लॉन्डे मतलब भूरे बाले वाला व्यक्ति। विदेशी लोग देखते हैं उनका बाल जो है मतलब ब्लैक नहीं होता, क्या होता है भूरा होता है, व्हाइट टाइप का होता है, तो उसको बोलेंगे ब्लॉन्डे। मतलब इस तरह से समझ सकते हैं आप, वैसे व्यक्ति को भूरे वाले व्यक्ति को बोलते हैं ब्लॉन्डे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ब्रूनिटी। ब्रूनिटी का मतलब गहरे भूरे वाले स्त्री। ब्लॉन्डे मतलब पुरुष के लिए यूज किया गया, ब्रूनिटी मतलब स्त्री के लिए, तो बस वही है गहरे भूरे वाले स्त्री, मतलब दोनों समझे सेम ही है, बशर्ते ये पुरुष के लिए है, जैसे ही
क्या है पुरुष के लिए और सी क्या है स्त्री के लिए। तो उसी हिसाब से ब्लोंड मतलब भूरे वाले वाला व्यक्ति जो अति मैन हो, और ब्रूनिटी मतलब गहरे भूरे वाले वाले स्त्री जो महिला हो। नेक्स्ट वर्ड होता है ओबर्न। ओबर्न का मतलब होता है लाल भूरा बाल, मतलब जो लाल भूरा बाल होता है तो उसको बोलेंगे ओबर्न। बहुत सारे लोग शौक से करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद। अब आए दिन देखते हुए, चाहे ज्यादातर एरिया में तो यही चलता है, जहाँ पर जिसका दबदबा है बस वो अपना जो रिलेशन वाला का आदमी है उसको ही खिलाते हैं। नेता लोग में देखिए, मतलब एक व्यक्ति नेता बन गया, सक्सेस हो गया, तब उनका जो आगे आने वाला पीढ़ी होगा वो भी उसी में आएगा, उसका मतलब अगल बगल वाला भाई भतीजा होगा तो वो सब भी इसी में आएगा। तो यही चलता है, बॉलीवुड में यही चलता है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री में इसी हिसाब से अब चलने लगा है। तो इसमें क्या है, टैलेंट जो है पीछे छूट जाती है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है तारों का समूह। आप आसमान में देखते हुए, अगर आसमान नहीं देखते तो क्या जिंदगी मतलब धरती पाने का कोई बेनिफिट ही नहीं दोस्तों। आसमान देखा कीजिए, बहुत सारे तारे आपको देखने को मिलेंगे। नेचर के साथ रहेगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आर्किपिलेगो। आर्किपिलेगो का मतलब होता है समुद्र में स्थित द्वीपों का समूह। जो समुद्र में होता है, बहुत सारे द्वीप स्थित होते हैं, जैसे इंडोनेशिया में बहुत सारा द्वीप है, भारत में बहुत सारा समुद्र में द्वीप सब है, तो उसको बोलेंगे आर्किपिलेगो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कंगारू कोर्ट, मतलब निजी कोर्ट जिसमें लोगों को सजा दी जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे किन्हीं व्यक्ति का निजी कोर्ट होता है, उसमें जो लोगों को सजा दी जाती है तो उसको बोलते हैं कंगारू कोर्ट। हाँ ठीक है दोस्तों, तो ये सब वर्ड जो है आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए डिलीट कर करके। ये सब एसएससी का फेवरेट वर्ड सब है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अप्रेंटिस। जो व्यक्ति अंडर ट्रेनिंग हो, जैसे अगर आप ITI किए हुए हैं, चाहे कोई भी मतलब संस्थान से अगर आप कोई चीज पास आउट करते हैं तो आप कहीं अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो डिग्री है उसी से रिलेटेड आप आवेदन कर सकते हो। उसमें आपको उससे रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग दिया जाएगा, वहाँ पर आपको कुछ स्टाइपेंड के रूप में पैसा भी दिया जाता है। तो वही व्यवस्था को बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। और ये में जो कुछ जाता है तो उसको बोलते हैं, जैसे आप जाइएगा तो आप बोले आप हो जाए अप्रेंटिस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अमेचर। अमेचर का मतलब हुआ अनुभवहीन, मतलब नौसिखिया। लेमन मतलब हुआ अनुभवहीन, मतलब नौसिखिया। नोवाइस जो बराबर है तो उसी का समझिए साइनोनिज्म है। नौसिखिया को भी बोलते हैं अमेचर, अनुभवहीन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मोडेस्ट। मोडेस्ट मतलब होता है साधारण। साधारण मतलब नॉर्मल, वही जो नॉर्मल है, मोडेस्ट है, जनरल है तो उसी को बोलेंगे सिंपल, वही सब हुआ साधारण। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वोकैबुलरी आया था, जो एसएससी का एकदम फेवरेट वर्ड सब है। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो नीचे एक लाइक करें दोस्तों, नीचे कमेंट करके बतावे कि इस चैनल पर और क्या होना चाहिए जो आपको बेहतरीन लगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जो आपका बेनिफिट का बात हो। ठीक है दोस्तों, आप तो कॉमेडी वाला वीडियो बहुत सारे देखते होइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि उन लोग का भी ज्ञान बढ़े दोस्तों। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस चैनल पर हर रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।